वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 एंड गाइज देना बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंक है इनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पीजीडी बीएनएफ जो हम कहते हैं उसकी जो वैकेंसीज है वो निकल चुके हैं। वो डिप्लोमा फॉर यानी वो रहता है प्रोबेशनरी ऑफिसर इंजीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल। तो ये प्रोसेस होती है ये कम्प्लीटली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर इंजीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ठीक है, उसके लिए होती है। अब इसकी वैकेंसीज निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 300 वैकेंसीज हैं। हम नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो देख लेते हैं। उसके पहले सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे रहेगा कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और इसमें ग्रुप डिस्कशन होगा और बाद में पर्सनल इंटरव्यूज़ रहेंगे। अब आपको जो है अमेठी यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन मिल जाएगा सिलेक्ट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, जो कि नोएडा में स्थित है। उसके बाद डेट जो है 18 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन, तो 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कॉल लेटर जो है एग्जामिनेशन का 30 मई के बाद आएगा और 11 जून को आपकी टेंटेटिव डेट रखी है एग्जामिनेशन की। सिंगल एग्जामिनेशन विल बी देयर। हम पहले इंटेक की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटे जो लोग हैं उनके लिए 206 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 10, टोटल 300। और बाकी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनके लिए ये 333 है एज़ पर देयर रिस्पेक्टिव डिसेबिलिटीज़। उसके बाद एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 अप्रैल 2017 पे, और मैक्सिमम 29 ईयर्स। उसके बाद आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है आपके कैटेगरी अनुसार। जैसे ओबीसी को 3 ईयर्स का, एससी को 5 ईयर्स का, जैसे आगे है ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। सो क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जनरल इन्फॉर्मेशन जो है तो ये इस तरह की है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ। और जो लोग एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड है उनको मिनिमम 55% मार्क चाहिए उनकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन में। ठीक है, और कौन से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी जो है या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। एज हमने बात की है। उसके बाद ये रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए कैसा है ये नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट बात करेंगे जो है कि एग्ज़ाम जो है कैसे रहेगा। ठीक है, सो गाइज एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। सो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेंगे उसमें रीजनिंग 50 मार्क 50 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जो है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा और अदर भी होगा। सो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो आप पकड़ सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। उसमें ही आपका जैसे ये ख़त्म हो जाएगा 2 घंटे, उसके बाद 30 मिनट के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देनी होगी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें आपको ऐसे और प्रिसाइज लिखना होता है। ऐसे और लेटर होगा या प्रिसाइज होगा जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपका उसमें आएगा ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क के लिए। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगी वो भी 50 मार्क की रहेगी, ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स का, और आगे पर्सनल इंटरव्यू 80 मार्क्स। इससे टोटल 350 मार्क्स का इन्होंने ये पूरा प्रोसेस रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू इज़ 40%, बट फॉर SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट विल बी 35%। उसके बाद गाइस सेंटर्स है फिर ये ऐसे से। सो ये नोटिफिकेशन की जो लिंक है ये डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ये जो ऊपर लिंक दिख रहा है एग्जाम शेड्यूल और ऑनलाइन, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ से आप मैंने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में वो लिंक दी है, वहाँ से आप जा सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ ये प्रोग्राम होता कैसा है। इसमें गाइज आपको बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑफ मिनिमम सर्विस पीरियड होता है। जैसे द ऑफिसर्स रिक्रूटेड, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है इसका कि आपको 2 लाख का बॉन्ड बनाना होता है फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, जो कि आपका कोर्स स्टार्ट होगा वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर करके 3 ईयर्स के लिए काम करना होगा, ये उनके बॉन्ड में दिया होता है। अगर आपने उसके बीच में अगर जॉब छोड़ दिया तो आपको ये अमाउंट जो है 2 लाख ये भरनी पड़ती है। स्टाइपेंड की बात करें तो जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो 2500 का आपको स्टाइपेंड मिलेगा एवरी मंथ, जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक। और उसके बाद आप जब पोस्टेड किए जाएंगे इंटर्नशिप के लिए तो 7500 उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है,
प्रोग्राम फीस जो है इसकी ₹3 लाख है, और ये एजुकेशन लोन के तहत आप ले सकते हैं देना बैंक से, जो कि देना बैंक आपको देगा, और बाद में आपको 84 मंथ्स के लिए 7 ईयर्स के EMI के बेस पे आपके जो है पेमेंट से वो लेते जाएगा। इस टाइप के प्रोसीजर है। और बाद में द रीएम्बर्समेंट ऑफ द फीस विल बी मेड टू द कैंडिडेट आफ्टर 5 ईयर्स टी सर्विस इन द बैंक। ठीक है। सो ये गाइज नोटिफिकेशन में आप और पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर ली है इसमें से। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। ऑलरेडी अपलोड है वीडियोस, आपको प्लेलिस्ट आएगी लिंक, तो आप चैनल को विजिट भी कर सकते हैं और जो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।